मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगारी भी मुमकिन है, देश का सत्यानाश भी मुमकिन है, देश का बंटवारा भी मुमकिन है और देश को खोखला करना भी मुमकिन है। उन्होंने तो बोल दिया है कि भाई हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देश को आग में जलने से बचाने के लिए हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरे हैं। आज देश के अंदर जो बेरोजगारी का माहौल है, उस माहौल के अंदर आज एक आम आदमी अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। यदि हमारे देश के लोग दुखी हैं तो हम जन्मदिन मनाकर कैसे खुश रह सकते हैं। लेकिन भाजपा के मंत्री तो कह रहे हैं कहीं बेरोजगारी है ही नहीं, गरीबी कहीं है ही नहीं। ये चीज़ तो देखने से, आप लोग मीडिया में हैं, आप सारे देश के अंदर, आप दिल्ली के अंदर जगह जगह पर जाते हैं, आप देख रहे होंगे किस तरह से लोग बेहाल हैं, किस तरह से आज देश के अंदर परेशान लोग घूम रहे हैं सड़कों पर। जो लोग डेली के सड़कों पर अपना पटरी लगाकर, रेहड़ी लगाकर, रिक्शा चलाकर पेट भरते थे, आज वो काम भी नहीं मिल रहा है। लोग पैदल जा रहे हैं, क्यों? उनके पास में काम नहीं है। काम नहीं होगा तो वो कहाँ से किराया देंगे, कहाँ से अपने दुकानों पर राशन खरीदेंगे, किस तरह से जो है लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। सर, वो कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो 200 रुपये लीटर पेट्रोल है, 200 भी होगा तो ले लेंगे, 1000 का सिलेंडर 2000 में, 4000 में भी होगा तब भी ले लेंगे? ऐसे लोग भी हैं, कह रहे हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं ना, जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, या जिन लोगों को उन बड़ी कंपनियां, जिन कंपनियों को आज जो मोदी सरकार फ़ायदा पहुंचा रही है, उन कंपनियों से जो लिंक्ड हैं या जो इस देश को बांटना चाहते हैं या इस देश को जो खोखला कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम 200 रुपये लीटर भी पेट्रोल लेंगे या और 2000 का सिलेंडर भी लेंगे। मोदी ही आएगा, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगारी भी मुमकिन है, देश का सत्यानाश भी मुमकिन है, देश का बंटवारा भी मुमकिन है और देश को खोखला करना भी मुमकिन है। मोदी है तो ये चीज़ें मुमकिन है। आप कह रहे हैं देश का बंटवारा मुमकिन है, वो कह रहे हैं अखंड भारत बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल बनाएंगे अखंड भारत। उन्होंने तो बोल दिया है कि भाई हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, सारी चीज़ें बनाएंगे। उन्होंने पहले ये भी बोला था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएगा। वो सारी चीज़ें भी आई हैं, तो ये सब चीज़ें बनाएंगे। तो अखंड भारत में किसको किसको मिलेगा हिस्सा? सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, अखंड भारत में मिलेगा, मोदी को मिलेगा, अडानी को मिलेगा और जो उनके और 10-12 लोग, अंबानी हैं, अमित शाह जी हैं, इन लोगों को मिलेगा ना, जो इनके इन काले कारनामों में साथ दे रहे हैं, उन लोगों को हिस्सा मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से आप लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसमें एक निक्कर लगा, उसमें आग लगा के आप लोग वायरल करा रहे हैं, उससे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आरएसएस के निक्कर में आग लगा रहे हैं सर आप? नहीं, ये आरएसएस की निक्कर में हम लोग आग नहीं लगा रहे हैं। हम हमारे देश को आग में जलने से बचाने के लिए हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरे हैं। 3500 किलोमीटर की यात्रा करके पूरे देश में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, देश के लोगों को जगाने के लिए, देश के लोगों को बताने के लिए कि जिन लोगों को आपने सत्ता पर बिठाया, शासन और सत्ता उनके हाथ में सौंपी, उन पे भरोसा किया, आज वो लोग आपको बांटना चाहते हैं, आप लोगों का तिरस्कार कर रहे हैं, आप लोगों का जो हनन कर रहे हैं, आपके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। जोड़ पा रहे हैं आप, भारत को जोड़ पा रहे हैं? बिल्कुल जोड़ पा रहे हैं। आप टीवी पर, इन्हीं की मीडिया के माध्यम से आप देखिए, टीवी पर देखिए, या हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप वहाँ देखिए किस तरह से लोग, किस तरह से पब्लिक हमारे साथ में जुड़ रही है। बेइंतहा, इतना हम लोगों को भी ये नहीं था कि इस तरह से लोग जुड़ेंगे। हमें बड़ा अच्छा जो है समर्थन मिल रहा है और ये आगे तक मिलता रहेगा। आप कह रहे हैं कि देश को ये लोग तोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि देश एक मजबूत हाथ में है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, बहुत मजबूत हाथों में है। इतने मजबूत हाथों में है कि यदि कोई भूखा मर रहा है तो वो उसको मरने दे रहे हैं। उनके हाथ खुलते ही नहीं, उनके हाथ उसको उठाने के लिए हिलते ही नहीं है, क्योंकि उनके हाथ इतने मजबूत हैं, वो हाथों को हिलाना ही नहीं चाहते। वो तो क्या है, जो गिर रहा है उसे गिरा रहने दो, जो ऊपर चढ़ रहा है उसको चढ़ाने में लगे हुए हैं। उनके हाथ इसलिए मजबूत हैं। सर, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ही साथ उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं जहां पर मंदिर है, मंदिर के बगल में जो भी मस्जिद है, सबको तोड़ दिया जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से लेके और आज तक इस देश को तोड़ने के लिए कभी कांग्रेस ने राज नहीं किया, चाहे सत्ता में रही हो या सत्ता से बाहर रही हो। कांग्रेस का एक ही नारा रहा है, सबको साथ लेकर चलना है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर कभी भी देश को तोड़ने की कोशिश नहीं की है, सबका विकास चाहा है। कांग्रेस पार्टी कभी भी मंदिर हो या मस्जिद हो, सबका
आदर करती है, सबका जो है सम्मान करती है। वो किसी मस्जिद को तोड़े या मंदिर को तोड़े, गुरुद्वारे को तोड़े या गिरजाघर को तोड़े, ऐसा कांग्रेसी कभी सोच भी नहीं। संजय निषाद के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? संजय निषाद जी का जो ये बयान है, इस बयान से आप खुद समझिए साफ झलकती है, उनकी जो मंशा है वो साफ झलकती है। वो देश के अंदर ना फिर से, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराया इन्होंने, अब ये फिर से वही कराना चाह रहे हैं कि ये लोग आपस में लड़े मरे और देश के अंदर इनका जो है फिर से राजपाट जो है ऊँचा चलता रह जाए। लेकिन जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, एक आदमी जो लगातार अमीर होते जा रहे हैं, दुनिया के दूसरे नंबर पर आ गए हैं, तो आप फिर एक तरफ कह रहे हैं कि बहुत भुखमरी आ गई, गरीबी आ गई, उसको कैसे देख रहे हैं? एक बात सुनिए, सबकी जेब से निकाल करके और एक आदमी को दे दे। अभी 3-4 रोज पहले मैंने पढ़ा था, एक राज्यपाल का बयान था, उन्होंने जो है ट्विटर पे डाला था, सतपाल मलिक जी ने, कि 1 लाख कुछ करोड़ रुपए उस अकेले आदमी को बैंकों का लोन दिया हुआ है। ये 1 लाख कुछ करोड़, 1 करोड़, 1 लाख 1.25 करोड़ रुपए लोन एक ही पार्टी को, एक ही आदमी को देने के बावजूद, ये सोचिए जिस तरह से इन्होंने 2-3 लोग जो हमारे पहले माल्या जी और ये सब भागे हैं, अगर ये भाग गया तो क्या होगा? हमारा देश तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, हमारे देश के लोग बर्बाद हो जाएंगे, बैंक बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारा पैसा एक ही आदमी को देके तो वो तो अपने आप ही रईस हो जाएगा। हम सबकी जेब खाली करके उसको दे देंगे तो फिर आप खुद सोचो, तो मजबूत होगा ही होगा।